देश में कोरोना वायरस का महासंकट जारी। अब तक देश भर में 1,15,000 के पार हुई संक्रमितों की संख्या। कोरोना वायरस से देश में अब तक 3,500 लोगों की मौत। कोरोना से 46,000 से ज्यादा लोगों को किया गया ठीक। अम्फान तूफान ने बंगाल और ओडिशा में मचाई तबाही। कोलकाता एयरपोर्ट के रनवे हैंगर डूबे। बंगाल में अम्फान की चपेट में आकर 72 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में भी जताई बारिश की आशंका। सरकारी बैंकों के सीईओ के साथ आज होगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बैठक में कोरोना वायरस से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों और बैंक लोन को लेकर की जाएगी चर्चा। इससे पहले 11 मई को होनी थी बैठक, लेकिन राहत पैकेज की घोषणा के चलते कर दी गई थी स्थगित। आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी संग विपक्षी दलों की होगी बैठक। सोनिया की ओर से बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक में पहली बार शामिल होगी शिवसेना। आज दोपहर 3 बजे होगी मीटिंग। बैठक में 18 पार्टियों को किया गया आमंत्रित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बैठक। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप और अम्फान तूफान को लेकर भी हो सकती है चर्चा। उत्तर प्रदेश में आज से खुलेंगे सभी कोर्ट, लेकिन सिर्फ होगी खास मामलों की ही सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा, ग्रीन और ऑरेंज जोन के जिलों की खोली जाएंगी अदालतें। रेड जोन की अदालतें अभी भी रहेंगी बंद। कैंपस में सैनिटाइजेशन के अलावा साफ सफाई पर रखा जाएगा पूरा ध्यान। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर बीजेपी हुई आक्रामक। आज करेगी आंदोलन। बीजेपी कार्यकर्ता और नेता अपने घरों में काले कपड़े पहनकर, काला मास्क पहनकर और काली टोपी दिखाकर राज्य सरकार का करेंगे विरोध। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने जानकारी देते हुए कहा, कोरोना को लेकर सरकार के खिलाफ सुबह 11 से 12 बजे होगा आंदोलन। वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण का आज आखिरी दिन 16 मई से शुरू हुआ था दूसरा फेज। 31 देशों से 149 उड़ानों के जरिए वापस लाए गए भारतीय। विदेश में फंसे हुए लोगों के लिए की गई थी वंदे भारत मिशन की शुरुआत। अब तक 20,000 से ज्यादा भारतीयों की हुई वतन वापसी। आज WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बनेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन। 34 सदस्यीय बोर्ड के अध्यक्ष बनेंगे केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन। 194 देशों ने भारत के प्रतिनिधित्व प्रस्ताव पर किया सिग्नेचर। इससे पहले जापान के डॉक्टर हिरोकी नकाटनी थे अध्यक्ष। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने दुनिया भर में मचाई तबाही। अब तक कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 50,50,000 के पार। अब तक 3,40,000 के करीब लोगों की कोरोना से हुई मौत। 20,50,000 से ज्यादा लोगों को किया जा चुका है ठीक। चीन में आज से संसद के सालाना सत्र की होगी शुरुआत। संसद में मौजूदा चुनौतियों, आर्थिक चुनौती और दुनिया में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर होगी चर्चा। कोरोना महामारी के चलते सालाना संसद का सत्र करीब 78 दिनों के लिए कर दिया गया था स्थगित। सुरक्षा के मद्देनजर कैंपस में एंट्री से पहले हर किसी का होगा कोरोना टेस्ट।